Hello everyone. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और उन वीडियोस में मैंने लाइट का चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10 सीबीएसई का स्टार्ट किया था एंड उसको मैंने उसमें जो टॉपिक लिया था दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. So we have completed that portion of this chapter. Now today I am going to start refraction of light. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल चैप्टर आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर के बाद आई विल एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय क्लास लेवल. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि whenever a light ray passes from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है and this change in direction is known as refraction of light. Again I will repeat. What is the meaning of refraction of light? कि whenever a light ray passes from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. ये चेंज इन पाथ और चेंज इन डायरेक्शन इज एक्चुअली नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. राइट. अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्यों एक लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज करती है, अपना पाथ चेंज करती है, व्हाट इज द रीज़न. इसका रीज़न स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट रीज़न ये है कि व्हेनेवर अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. और अब वो स्पीड क्यों चेंज होती है उसके लिए फिर दूसरा आपको एक चीज़ और पढ़नी होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होते हैं एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं. ऑप्टिकली रेयर मीडियम ये वो होते हैं लाइक एयर है, लिक्विड है, कोई भी गैसियस सब्सटेंस है या लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, और उसमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर सो इट बिकम्स अ रेयर मीडियम और उसमें लाइट रे की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. और अगर एक मीडियम सॉलिड है सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, सो वो इतने पास पास होते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्योंकि वो काफ़ी स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो लाइट रे की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. एंड इफ इट इज़ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सॉलिड मीडियम है, पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, लॉट ऑफ फ्रिक्शन विल बी देयर, बहुत फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा लाइट रे को, सो दैट इज़ वाई इट्स स्पीड डिक्रीजेस. So the point is कि whenever a light ray passes from one medium to another transparent medium, उसकी जो डायरेक्शन है उसकी स्पीड कभी बढ़ती है कभी घटती है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उसका डायरेक्शन या पाथ भी चेंज होता रहता है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो जितने भी आपके रेयर मीडियम है लाइक एयर है और लिक्विड भी बहुत से आ जाते हैं रेयर मीडियम में, और जितने सॉलिड्स हैं वो डेंसर मीडियम होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. बिल्कुल वी कैन कंपेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम को आप कंपेयर कर सकते हो कि एक रोड है जो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई ट्रैफिक है ही नहीं, खाली है सड़क. सो बिल्कुल उसी तरह से आपकी स्पीड उस पर बढ़ जाती है. अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो आपकी स्पीड बढ़ जाती है इफ़ द रोड इज़ एम्प्टी. ऑन द अदर हैंड जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है किसी रोड पे तो यू कैन कंपेयर इट विद ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फिर घट जाती है, आपको रुक रुक के चलना पड़ता है और आपकी स्पीड काफ़ी डिक्रीज हो जाती है. तो उसी तरह से आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी लाइट रे की स्पीड बढ़ती घटती है डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, रेयर है या डेंसर है. राइट. सो इसके बेस पे अब मैं आपको और इसके जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कब घटती है, कैसे घटती है, और घटने के बाद उस लाइट रे को किस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होती है. उसके लिए जो रूल है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सपोज एक लाइट रे है ये आपका, और हमेशा ये रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग
कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों सरफेस, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम का जो सरफेस होती है जहाँ पे एक मीडियम दूसरे मीडियम स्टार्ट होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। सो दिस इज सपोज एयर, ये एयर है और ये है सपोज ग्लास। तो रिफ्रैक्शन कहाँ स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से दूसरा मीडियम स्टार्ट होता है। तो ये आपकी एयर से रे आ रही है ओब्लिकली, अगर ये परपेंडिकुलर रे में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन होता है व्हेन द लाइट रे फॉल्स ओब्लिकली, ओब्लिकली इसके ऊपर पड़ती है दूसरे मीडियम पे। तो ये लाइट रे है आपकी, और व्हेन इट एंटर्स इनटू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो शिफ्ट हो जाती है, वो नॉर्मल के नज़दीक आ जाती है। और अगर वो इसके रिवर्स हो जाता है, अगर वो ग्लास से अगर एयर में आ रही है तो क्या होगा? इट विल गो अवे, क्योंकि एयर में उसको खुला रास्ता मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल। सो जब भी एक लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड व्हेनेवर अ लाइट रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जैसा कि इसमें है डेंसर से रेयरर मीडियम में आई, देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो दूर चली जाती है क्योंकि उसको खुला रास्ता मिल जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो रेयरर मीडियम में दिस इज द रीजन। सो कीपिंग दिस two three things in your mind, now I am going to explain the refraction by glass slab. Glass slab में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है उसका आपको प्रैक्टिकल भी होगा, आपके स्कूल में आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे उसका। तो उसके लिए क्या क्या इसके लिए मटेरियल ज़रूरी है? एक तो ग्लास स्लैब चाहिए आपको, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, वाइट पेपर चाहिए, वाइट शीट जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, और कुछ पिनें चाहिए होती है जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ योर लाइट रे। तो आपने प्रैक्टिकली भी इसको स्कूल में आपके मैम ने कराना है। यहाँ पर भी मेरे जो बच्चे आते हैं ऑफलाइन उनको मैं प्रैक्टिकल इसका कराती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया है, थ्योरेटिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस बाय अ ग्लास स्लैब, कैसे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एंगल्स बनेंगे तो वो भी मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर ग्लास स्लैब, PQRS आपकी ग्लास स्लैब है। और इसमें सबसे पहले आपने क्या बनाना है? अपना ये नॉर्मल बना देना है, ड्रॉ कर देना है नॉर्मल। दिस नॉर्मल इज N डैश, हमने इसको नेमिंग कर दी, N डैश इज योर नॉर्मल। और इस ग्लास स्लैब में रे इज कमिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, एयर से ये आ रही है, एयर में से आ रही है। सो द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम एयर, दैट इज रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे जो इस ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ रही है आके, फॉल्स ऑन दिस ग्लास स्लैब। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। सेम आपने प्लेन मिरर में भी ऐसे ही देखा था, इंसिडेंट रे। एंड दिस इंसिडेंट रे इज AO, हमने इसको लेबल किया है, नेमिंग की है इसकी। एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे। एंड व्हेन दिस रे एंटर्स इनटू ग्लास स्लैब, ग्लास इज कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर, वो डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट रे की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। जिस भी स्पीड से वो आ रही थी, एज सुन एज इट एंटर्स इनटू ग्लास स्लैब इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज होने से अभी मैंने आपको बताया कि इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ऐसे जाने के ये डायरेक्शन था ओरिजिनली, आपकी जो लाइट रे है ये कहाँ हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये शिफ्ट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, इस तरह से ये शिफ्ट हो गई, श्रिंक हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड दिस रे इज योर OB। तो ये आपकी हो गई कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे हो गई, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन आपने देखा है। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ मैंने लिखा होगा दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। और उसके बाद
नाउ दिस रे विल कम आउट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अंदर तो रे रहेगी नहीं, इट हैज़ टू कम आउट, वो बाहर जब निकलेगी तो अगेन ये ग्लास स्लैब से एयर में आ रही है। सो नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब डेंसर से, ग्लास स्लैब से एयर में आई है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में इट इज एंटरिंग। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इसी डायरेक्शन से ऐसे जाने के बजाय इट विल शिफ्ट, इट विल गो टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। यहाँ पे भी हमने N1 N2 एक नॉर्मल बना दिया है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऐसे जाने के सीधे इसी डायरेक्शन में इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो। सो रे कैसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, फिर ऐसे होगी। सो दिस इज द रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम दिस ग्लास स्लैब, एयर से ग्लास स्लैब से फिर ये आई एयर में। तो इसका जो डायरेक्शन है अगेन एंड अगेन यू विल सी इट इज चेंजिंग। जैसे ये किसी और मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये तो हमारी रे है, इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे एंड द रे विच कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, बाहर निकल रही है, बाहर निकलने को इमर्ज होना कहते हैं, बाहर निकलना। सो दैट इज व्हाई दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, राइट। तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। अब आप ये देखो कि इसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ एंगल्स जो व्हाइल पासिंग दिस रे कुछ एंगल्स भी आपके बन रहे हैं। वो एंगल्स कौन कौन से, एक तो एंगल बना आपका AON, ये A है, O है, और इनके बीच में ये जो एंगल बना है, क्योंकि दिस एंगल इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल I, स्मॉल I से डिनोट करते हैं, या मैंने लिखा भी हुआ है एंगल I, राइट। उसके बाद ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बना है वो एंगल, दैट एंगल इज NOB, एन डैश, ये एन डैश है, OB, इसके बीच में ये जो एंगल बना है दिस इज नोन एज एंगल R, स्मॉल r, ये एंगल है, दिस इज एंगल R, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, एंगल R इज N डैश OB, N डैश OB, राइट। तो ये है आपका दूसरा एंगल यहाँ बना। देयर इज अनदर एंगल, तीसरा एंगल और बना है व्हेन दिस रे कम्स आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से ये रे बाहर आती है, देन व्हाट हैपेंस कि इट गोज अवे, इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर जाती है। तो वहाँ पर भी एक एंगल बनता है, दैट इज बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल। ये अब आपका नया नॉर्मल है, यहाँ पे ये N1 ले लिया हमने, N2 ले लिया, एंड दिस इज योर emergent ray. So angle between emergent ray and the normal is known as angle of emergence and it is denoted by angle E, यानी कि angle E is N2BC के बीच में जो एंगल बना है that is angle of emergence, right? तो तीन एंगल यहाँ पे बने हैं कि angle between incident ray and the normal is known as angle of incidence, it is denoted by angle I. Number 2 is angle of refraction, that is between refracted ray and the normal, it is known as angle of refraction. And the third one is कि emergent ray and the normal, उन दोनों के बीच में जो एंगल बना है that is known as angle of emergence. So these are the three angles. यहाँ पर एक और ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी हुई है, और वो क्या है कि रे चली तो थी ऐसे, इसको जाना तो था ऐसे, इस डायरेक्शन, लेकिन जब ये घूमते फिरते जब ग्लास स्लैब में से बाहर निकली, इमर्ज आउट हुई, तो ये तो यहाँ हो गई, इसका तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से चली थी, अब तो ये ऐसे है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका। तो इफ़ यू एक्सटेंड द इंसिडेंट रे, नीचे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं, एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में देखो जो डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है
इस वे में, बजाय ऐसे जाने के ये इतने अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है। जब ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो आप देखोगे कि बजाय ऐसे जाने के ये तो इतनी नज़दीक आ गई है, राइट। सो इतना दिस मच डिस्प्लेसमेंट ये है, आप इसको ले लो कि ये है 0 0 डैश, ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेनेवर अ लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब अल्टीमेटली उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बजाय ऐसे जाने के वो इतना डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है। सो दिस डिस्टेंस, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज lateral displacement. So this is the whole process, that is refraction of light ray by glass slab. तो ये I hope you have understood each and every point. If you have any doubt, please write in my comment section. मैं comment section में दोबारा से आपको ये explain कर दूँगी. So thank you so much for watching my video. और ये अब मेरा जो चैप्टर है ये रिफ्रैक्शन का, अब आगे आपने लाइट रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब किया है, आगे फिर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज आएंगे और वो चैप्टर आपका फिर जाके कंप्लीट होगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, और इसको इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।